आइए आज हम आप लोगों को जो फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका मेन नाम है आपको विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो आप जो है इसका परिभाषा जो आप देंगे तो ये कहता क्या है कि समान मान और विपरीत प्रकृति, समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो हम इसको डायपोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इसे 2L से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? 2L से। तो आपको भी यहाँ ध्यान देना होगा। तो यहाँ देखिए इसका परिभाषा हम पहले से लिख दिए हैं ताकि समय बचेगा। तो कहता है कि जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसके बीच की लंबाई को 2L से सूचित करते हैं। देखिए आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपको कहेंगे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, समान मान है। क्या मान है? समान मान है। और इसके अगर हम कहेंगे बात करेंगे, ये अगर माइनस दे देंगे तो विपरीत प्रकृति हो गया। कहिएगा कैसे? ये हो गया आपको प्लस में, ये क्या हो गया आपको माइनस में। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि कह रहा है कि अगर समान मान है और विपरीत प्रकृति है, समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं। ये जो 2L है ना, 2L आपका बहुत कम दूरी है। 2L क्या है आपका? बहुत कम दूरी है। अगर दो आवेश को हम बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बीच की लंबाई को हम लोग 2L से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? 2L से सूचित करते हैं। तो हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो फिर से एक बार बता दें, कहता है कि समान मान, जैसे आपको कहेंगे ये Q है, ये भी Q है, मान तो समान है लेकिन प्रकृति अलग है। ये है माइनस में, ये क्या है आपको? प्लस में। तो वही बात है यहाँ पे आपको कहें कि जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं, ये 2L आपका बहुत कम दूरी पे है, तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बीच की जो लंबाई है इसको हम लोग 2L से सूचित करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको। अब है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका भी परिभाषा बहुत सिंपल सा है। आपको यहाँ हम बता दें इसका कैसे डिफिनेशन होगा। ये आपका है विद्युतीय द्विध्रुव, ये है -Q, ये क्या आपका +Q, इसके बीच की लंबाई है 2L। ये है आपका विद्युतीय द्विध्रुव। ये इसका क्या है? ये आपका विद्युतीय द्विध्रुव का ये आपको इमेज है यहाँ पे। अब देखिए इसमें हम कहते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव में क्या कहिएगा आप? कि कहिएगा ये है विद्युतीय द्विध्रुव। तो आप कहिएगा विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान को, आवेश के किसी एक मान को और इसके बीच के जो दूरी से जब हम गुना कर देंगे, जैसे आपका किसी एक आवेश को ले लीजिए, हम कहते हैं Q है, एक आवेश को ही ले लिए और इसके बीच का जो दूरी है ये क्या है बोलिए? आपका 2L है। अब इसका गुना कीजिए 2QL हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से एक बार समझिए, यह है आपका जो ये फिगर है किसका है? विद्युतीय द्विध्रुव का। किसका फिगर है? विद्युतीय द्विध्रुव का जो ये फिगर है, हम कहेंगे विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक आवेश को, किसी एक आवेश को ही लीजिए आप, या तो आप ये लीजिए या तो ये लीजिए, कोई एक आवेश को ले लिए और दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है ना, ये है, इसको अगर हम इसमें गुना कर देते हैं तो ये जो हमको आता है समीकरण, ये आपका आता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का समीकरण आता है। ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ देखिए लिखा है वही चीज़, जब विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान को, आवेश के किसी एक मान को कोई एक ले लीजिए, या तो ये Q लीजिए या तो ये Q ले लीजिए, दोनों आवेश के बीच की दूरी से गुना करते हैं। दोनों आवेश के बीच का दूरी क्या है आपका? बोलिए 2L है। क्या है? 2L है। गुना करते हैं तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? P से। अब देखिए P बराबर क्या है? Q इंटू 2L। P बराबर 2QL हो गया। और इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। ये आपका दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपको 2 नंबर में पूछने की संभावना है। आइए अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, क्या कहता है? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। आपको किसका प्राप्त करना है? विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना है अक्षीय और निरक्षीय की स्थिति में। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, पहले लिख लेते हैं किसके कारण से करना है? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण से। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे विद्युतीय द्विध्रुव के
कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण सबसे पहले हम ले लेते हैं अक्षीय। अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव, ठीक है। तो आपको हम कहेंगे, इसका आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछेगा कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, आपको हम अभी विद्युतीय द्विध्रुव बता दिए, जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसका जो अक्षीय स्थिति है और निरक्षीय स्थिति है, इसमें आपको विद्युतीय विभव का व्यंजक लाना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अक्षीय में। आप पहले समझ लीजिए अक्षीय क्या होता है। अगर आप कहेंगे ये विद्युतीय द्विध्रुव है, ये आपको हम बता दिए Q है, ये क्या है आपको माइनस Q है, कोई ले सकते हैं, प्लस माइनस आप कोई ले सकते हैं। इसके बीच की लंबाई को 2L कहते हैं। अगर अक्षीय का बात करेगा, अगर आप कहेंगे यहाँ है आपका ये मध्य बिंदु है, अगर यहाँ इधर अगर आप कोई भी बिंदु बढ़ा देंगे आगे तो ये हो गया आपका अक्षीय, ये क्या होगा अक्षीय। अगर इसी में अगर बात करें आपको कि ये आपका Q है, ये माइनस Q है, ये मध्य बिंदु है। अगर आपका निरक्षीय का अगर बात करेंगे निरक्षीय के लिए तो आपको ऊपर सोचना होगा, ये आपका होगा निरक्षीय के लिए। अक्षीय कहेगा तो आप हॉरिजॉन्टल सोचेंगे, जब आपको निरक्षीय कहेगा तो आप वर्टिकल सोचेंगे। क्या सोचेंगे, वर्टिकल सोचेंगे। तो इससे आपका आशा है कि आप समझ पाए होंगे। देखिए फिर से आपको बता दें, अगर आप कोई भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, अगर आप अक्षीय का बात करेगा तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अगर निरक्षीय का बात करेगा तो आप विद्युतीय द्विध्रुव में खींच के आपको ये वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो अब ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति। क्या होगा, निरक्षीय स्थिति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको डिस्कस करते हैं। आप मेन चीज़ है फिगर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले कहता है विद्युतीय द्विध्रुव। क्या कहता है, विद्युतीय द्विध्रुव। अगर विद्युतीय द्विध्रुव का बात करें तो हम आपको फिगर बता दें। एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ये आपको हम ले लेते हैं Q, ये क्या है आपका माइनस Q। अगर आप सोचेंगे यहाँ पे इसका जो कुल लंबाई होता है 2L होता है। क्या होता है, 2L होता है, ये 2L है। अगर हम इसको कहेंगे कि ये मध्य में है यानी बीच में है, तो आप कहिएगा कि ये अगर बीच में है तो ई भी L होगा, ई भी क्या होगा बोलिए L होगा, दोनों L L हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं ये A पॉइंट है, ये क्या है आपका बोलिए B पॉइंट है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं ये O है, क्या है O है। अब आप देखिए आपको कह रहा है कि अक्षीय है। अक्षीय का मतलब अभी हम आपको बताए थे कि एक से ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे मध्य बिंदु से। कहाँ से खींचेंगे, मध्य बिंदु से हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच के आगे बढ़ा दिए। ये बिंदु है आपका, इसको हम मान लेते हैं P है, यहाँ तक आपका क्या है A है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है। फिर से देखिए इस बिंदु का नाम आपको A है, इस बिंदु का नाम आपको B है, ये जो बीच में है मध्य बिंदु इसका नाम क्या है O है, और ये आपको हम दे दिए P है। अब आपको हम बता दें ये मध्य बिंदु से लेके और ये P तक का जो दूरी होगा इसको आप R कहिएगा। क्या कहिएगा, R कहिएगा। तो सबसे पहले मैं ये भी बता दूं आपको, अगर ये विद्युतीय द्विध्रुव का बात करेगा तो सबसे पहले आप ये फिगर बनाइएगा। एक बार हम फिगर को और बता दें आपको, तो सबसे पहले फिगर समझने की कोशिश करिएगा। फिगर अगर आपको आ गया तो समझ लीजिएगा आपका ये डेरिवेशन बन जाएगा। सबसे पहले हम आपको कहेंगे विद्युतीय द्विध्रुव, क्योंकि विद्युतीय द्विध्रुव हम कहते हैं उसको कि समान मान रहेगा और विपरीत प्रकृति रहेगा। तो मान लीजिए इसका प्लस है तो इसका हम क्या कहेंगे बोलिए माइनस है। अगर हम इसका बात करेंगे ये A पॉइंट है, ये क्या होगा बोलिए आप ही कहेंगे ये B पॉइंट मान लेते हैं इसको। अगर इसका पूरा लंबाई का अगर बात करेंगे तो 2L होता है। अगर 2L होता है तो हम कहेंगे ये मध्य में तो ये भी L होगा, ये भी क्या होगा बोलिए L होगा, इतना होगा। इसको हम मान लेते हैं O पॉइंट है। अब आपको कहेंगे कि अक्षीय कह रहा है, ये अक्षीय कह रहा है, तो इसीलिए आप क्या करिएगा इसको हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ये हो गया अपो अक्ष के समान, ये आपका बिंदु P हो गया। अब हम कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका दूरी है इसको हम लोग R कहते हैं। क्या कहते हैं, R कह दिए। अब हो गया आपका बात। अब हम इसमें हम सब चीज़ जो डाटा है वही निकाल लेते हैं। अब आपको पहले सोचिए ये कि हम आपको बता दें ये O से लेके A तक, ये बिंदु O है, यहाँ O है, O से लेके A तक का जो दूरी है इसको क्या कहेंगे बोलिए L कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो O से लेके L तक का दूरी है इसको हम L कहेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से O से लेके B तक का जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिर L कहेंगे। क्या कहेंगे, L कहेंगे, L हो गया। फिर अगर हम आपको बात करेंगे O से लेके P तक, देखिए ये O है, यहाँ तक P है,
ओ से पी का अगर बात करिएगा आप, तो आप कहिएगा ओ से ये रहा आर रहा, क्या रहा आर दूरी रहा, ठीक है। फिर आपको हम कहेंगे कि बी से पी तक लीजिए, ये बी है आपका, ये क्या है पी है। बी से अगर हम पी तक लेते हैं दूरी, तो आप कहिएगा देखिए बी से हम चले पहले ओ तक, तो बी से ओ तक पहले कितना चले हैं एल दूरी, कितना है एल, तो ये कहिएगा एल प्लस, तो प्लस। फिर कहेंगे ओ से पी तक ना जाना है आपको, फिर ओ से देखिए यहाँ ओ से पी तक आप क्या कहें आर, तो इसको हम क्या कहा दिए आर कहा दिए। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर प्लस में एल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आपको अगर बात करें, फिर कहेंगे आप यहाँ ए से पी निकालिए, तो ए से पी निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा। ए से पी निकालने के लिए देखिए यहाँ से आपको ये टोटल आपको आर है, क्या है आर, आर में से अगर हम आर में से अगर ये एल घटा देंगे तो केवल आपको ये लाइन बच जाएगा। कहेंगे कैसे, एक बार फिर से समझिए, यहाँ रफ कर रहे हैं आपके लिए। ये मान लीजिए कुल आपको 10 है, ये इसी तरह से हम यहाँ सोचते हैं कि ये बिंदु यहाँ मान लेते हैं, और इसका जो ये एल है ना, एल के जगह हम मान लीजिए कह देते हैं कि 5 है, कितना है 5। तो आप कहिएगा टोटल अगर 10 है, ई आपको 5 है, तो ये कितना आएगा, आप कहिएगा 5। कैसे आया, तो कहेंगे 10 माइनस 5 बराबर कितना आ गया बोलिए 5। उसी तरह से अगर हम बात करें कुल आपको ये आर है, आपको अगर ये घटाना होगा तो ये दूरी लाने के लिए आप कहिएगा कि आर माइनस में क्या करना पड़ेगा बोलिए एल करना पड़ेगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बात करेंगे विभव निकालने के लिए, क्या निकालेंगे विभव। अगर हम विभव का बात करें तो विभव है अदिश राशि। विभव क्या होता है, विभव अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण से अगर अदिश राशि है तो आप इसमें माइनस है तो आप माइनस सोच के चलेंगे, माइनस ले के चलेंगे। तो पहले हम निकालेंगे ए बिंदु कारण से, अगर एक पॉइंट के कारण से हम अगर निकाल रहे हैं विभव, तो देखिए ए के कारण से हम निकालेंगे पी बिंदु विभव, तो इसको हम कहेंगे भी ए, क्या कहेंगे भी ए। अगर ए के कारण से आप निकालिएगा तो कहिएगा भी ए, क्या होगा भी ए कहेंगे। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं भी ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अगर हम बी का बात करेंगे बी का, तो आप कहिएगा कि यहाँ से बी जो है ना, इस बिंदु बी बिंदु से आपको विभव कहाँ निकालना है पी पर, तो बोलिए इसका क्या होगा भी भी क्या होगा भी भी हो जाएगा। यानी बी के लिए अगर सोचिएगा तो आपको क्या कहेंगे भी होता है, क्या होगा भी होगा। अगर आप ए बिंदु के लिए निकाल रहे हैं तो आपका होगा भी ए, अगर बी के लिए निकाल रहे हैं तो आपका क्या होगा भी। तो आपको हम विभव जो है आपको पढ़ा दिए थे कि विभव का जो हम आपको सूत्र यहाँ बता देते हैं। देखिए विभव बराबर सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये हम आपको रेगुलर बैच जो है चल रहा है यहाँ पे, रेगुलर बैच में हम बता चुके हैं कि विभव का व्यंजक कैसे निकालते हैं, ये हम बता चुके हैं। इसीलिए आपको मैं यहाँ पे हमको प्रयोग करना है तो आपको बगल में लिख दिए हैं कि विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये आपका है। तो यहाँ देखिए भी के ए के कारण से भी विभव निकालेंगे और बी के कारण से भी निकालेंगे, इसीलिए यहाँ पे 2 बार निकालना पड़ेगा। ए के कारण से अलग निकालना है और बी के कारण से अलग निकालना है। ए के कारण से अलग निकालेंगे और बी के कारण से अलग निकालेंगे। तो आइए हम पहले ए के कारण सोचते हैं, फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, तो ठीक है होता है नीचे में R। देखिए R का मतलब होता है आपका दूरी, तो हम कहेंगे आपको ए के कारण निकाल रहे हैं तो ए के कारण जो इसका दूरी होगा क्या होगा AP, क्या होगा ए से लेके P तक होगा। तो आइए हम आप यहाँ आपको बता दें, तो इसका जो दूरी होगा AP होगा, ठीक है। फिर आपको प्लस है तो आप प्लस करिएगा। फिर है बी पॉइंट के लिए, अगर बी के लिए अगर हम सोचते हैं तो इसका भी फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, तो ठीक है। बी के लिए सोच रहे हैं तो आइए हम आपको बता दें, यहाँ पे बी के लिए अगर आप सोचिएगा, देखिए यहाँ से बी है ना, अगर बी के कारण हम निकाल रहे हैं पी बिंदु पे तो इसका नाम होगा BP। टोटल कितना होगा बोलिए, बी से लेके पी तक अगर आपको चलना है तो आप क्या कहिएगा, हम बी से पी तक चलेंगे तो बी से पी के बीच का जो दूरी है वो आपको लेना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ कहना होगा कि हम BP के बीच का दूरी निकालेंगे, ठीक है। आइए भी बराबर फिर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब आपको AP, अभी देखिए हम यहाँ पे आपको AP निकाले हैं, आपको जो AP निकाले हैं तो कितना है आपको बोलिए R माइनस में L है। AP कितना है R माइनस में L है, तो हम AP की जगह पर कितना रख देंगे R माइनस में L, प्लस है तो प्लस
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए क्यू है तो क्यू है बट्टा में बीपी। अच्छा बोलिए यहाँ पे बीपी के लिए आपको क्या है, तो बीपी को आप कहे हैं आर प्लस में एल। बीपी को क्या कहेंगे, आर प्लस में एल, ये हम निकाल दिए हैं आपको। तो यहाँ पे आप कहिएगा आर प्लस में एल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस लेंगे, ये प्लस होता है एल होगा, ठीक है। कोई तक आपको आशा है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम इसमें कॉमन क्या क्या है वो कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये कॉमन है, ठीक है। इसमें भी अगर आप बात करेंगे तो ये भी कॉमन है, तो आपको कॉमन ले लेंगे, जो जो कॉमन है कॉमन ले लिए। तो बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ नहीं कुछ तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो आप कहिएगा एक आर माइनस में एल, फिर प्लस है तो प्लस है, ठीक है। यहाँ आपको एक बात गौर करने योग्य होगा। तो आइए हम आपको अभी तुरंत बोले थे कि ये जो है हमारा विद्युतीय विभव ये अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। अगर बी के कारण से आप अगर सोच रहे हैं इस बिंदु पर, तो बी का आवेश देखें यहाँ पे माइनस में है। बी का आवेश क्या है, यहाँ पे माइनस में है। आप बढ़िया से ध्यान देंगे, ये जो बी का आवेश है माइनस में है कि प्लस में है, तो आप कहिएगा यहाँ माइनस में है। माइनस होने के कारण से आपको जो यहाँ पे है बी का जो है यहाँ पे इसका आवेश आपको क्या सोचना होगा, माइनस सोचना होगा। क्या सोचना होगा, माइनस सोचना होगा। अगर आप यहाँ पे माइनस सोचते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये यहाँ का बात करेंगे यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा। कहेंगे कैसे माइनस आया, तो आप कहिएगा प्लस है, ये क्या है बोलिए माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ पे माइनर मिस्टेक हुआ था। तो अब आपको बताइए, ये आपको कॉमन ले ही लिए हैं, तो यहाँ बोलिए क्या बचा है, माइनस। तो यहाँ क्या होगा माइनस, फिर यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 दीजिएगा, फिर आर प्लस में एल कहिएगा, ठीक है। इस तरह से हम जानते हैं कि कॉमन लेने के लिए भी आपको हो गया होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मैं बता दूं, यहाँ से एक बार क्लियर कर दूं। आप कहेंगे कि कैसे आया था माइनस, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे विभव का भी के कारण से, तो आपको सूत्र हम बताए थे, सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, Q/R। लेकिन R आप कहिएगा किसको, तो कहिएगा दूरी को कहेंगे। किसको कहेंगे, दूरी को। तो ये दूरी आपका क्या है जी, AP है। A से अगर आपको P बिंदु पर विभव निकालना है, यानी आपको इसके कारण से निकालना होता है, तो आप बोलिए A से कहाँ चलेंगे, P तक। तो आपको क्या कहेगा, इसका दूरी होगा AP, इसका दूरी क्या होगा AP हो गया, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस। अब B के कारण निकाल रहे हैं, तो आप कहिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए B के कारण से निकालेंगे तो दूरी तो होगा यहाँ से B से लेके P तक, B से P तक। लेकिन B का जो आवेश है बोलिए प्लस है कि माइनस है, तो आप कहिएगा माइनस है। क्यों माइनस लेके चलते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है, क्योंकि ये अदिश राशि है। अगर ये सदिश होता तो हम माइनस प्लस के कारण सोचते, तो माइनस कारण से माइनस की ओर, प्लस कारण प्लस से दूर, ऐसे हम सोचते। तो ये माइनस है, ये अदिश राशि है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे। तो आइए आपको हम यहाँ पे माइनस Q का बात करेंगे, और बट्टे में बोलिए इसका दूरी क्या होगा, BP, क्या होगा BP। तो ठीक है, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए Q है तो Q। अब इसका जो आप बात करेंगे AP, तो AP आप कितना निकाले हैं, R माइनस में L। बोलिए E प्लस E माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए Q है तो Q हो गया। इसका अगर आप बात करेंगे तो R प्लस में L होगा, R प्लस में L होगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे बढ़िया से। अब आपको कहेंगे कॉमन लेने के लिए, तो कॉमन का अगर बात करेंगे, जो देखिएगा दोनों में होता है ना वही कॉमन आता है। तो ये आपका कॉमन है, ये भी क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। तो आप कहिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए क्या है कॉमन में Q है। अगर आपको बात करेंगे यहाँ नहीं कुछ तो एक होता है, तो आप कहिएगा 1/R माइनस में L। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ बोलिए ई कॉमन आ गया तो नहीं कुछ तो क्या बचेगा, एक बचेगा। फिर कहेंगे R प्लस में L होता है। फिर कहेंगे आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q है तो Q। आपको कहेंगे कि दोनों का LCM लीजिए, तो आप कहिएगा ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों का LCM अगर लेंगे तो R माइनस में L, जिसको आप लोग लॉसो कहते हैं ना, वही अगर आपको लेंगे यहाँ पे तो R प्लस में L होगा।
अब देखिए हम इसको यहाँ से लेकर आते हैं, जो मिल गया तो उसको काट देंगे, बचा कौन ये, तो आप कहेंगे आर प्लस में एल होगा, आर प्लस में एल होगा, फिर माइनस है तो माइनस घर लगाइए, फिर इसको हम लेके आते हैं तो प्लस वाला मिल गया तो प्लस से प्लस वाला कट गया, बचा कौन माइनस वाला, तो आप कहिएगा आर माइनस में एल होगा। ठीक है, इस तरह से हम आपको यहाँ पे लघुत्तम ले लिए। फिर से कहेंगे लघुत्तम आपको अगर लेना है तो जैसे हम यहाँ पे आपको बता दें, कहेंगे 4/3 है प्लस में 5/7 है। देखिए अगर इसका लघुत्तम लेना पड़ता है तो लघुत्तम लेते हैं, दोनों को आपको गुना करना पड़ता है, तब कितना होगा 7 या 21 होगा। इसी तरह से आप अगर नहीं समझ में आता है तो आपको कहेंगे कि अगर डायरेक्टली आप कोना को गुना कर लीजिए, जिसको अगर इस नीचा में आपको गुना करना पड़े तो यहाँ आप कोना को गुना कर लीजिएगा, तो 7 का कितना होगा 28 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 15 होगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वही बात यहाँ सोचिए, दोनों को यहाँ गुना करना पड़ा तो इसका जो कोना है 1 से गुना करिएगा, यहाँ आएगा, इसका गुना करिएगा इससे, यहाँ आएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू तो है। अब आपको कहेंगे यहाँ पे नीचे में सोचिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको जानते हैं चूँकि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो यही होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो आपको हम कहेंगे यहाँ पे है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बोलिए ये है आपका ए माइनस में बी, ये है ए प्लस में बी, तो एक जगह पर क्या है बोलिए आर, एक जगह पर है आर, तो होगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में बी की जगह पर क्या है एल स्क्वायर, तो ये आपका वहाँ पे बैठाना पड़ेगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। तो आइए हम यहाँ पे बैठा देते हैं, नीचा में तो हो गया आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर सोचिए आर प्लस में एल तो है, ठीक है, ये लिख लेते हैं आर प्लस में एल। ठीक, अब आइए आगे, यहाँ देखिए ये है माइनस, आर है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा आर, क्योंकि देखिए आर है प्लस में, ये है माइनस में, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन एल का बात करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलिए प्लस हो जाएगा। इसीलिए आर को आप माइनस में देंगे, एल को किस में देंगे प्लस में, तो आर हो गया आपका माइनस में और एल हो गया प्लस में। आप यहाँ देखेंगे आर है कट गया, तो फिर से आपको कहेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है। अब यहाँ देखिए कितना एल हो जाएगा आपको 2l हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में हम कहेंगे आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको यहाँ हम कहेंगे जब हम विद्युतीय द्विध्रुव का बात करेंगे, इसके बीच की जो दूरी होता है 2l होता है। 2l ही खुद अपने में ये क्या है बहुत कम है। अगर इसी को हम कहेंगे और इसको 2 भाग में बांट देंगे तो ये ll हो जाएगा, यानी ये और कम हो जाएगा। जैसे कहेंगे आप कैसे कहेंगे, आप 25 का स्क्वायर करिए तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। अगर इसी में हम कहेंगे 2.5 का स्क्वायर करिए तो आप कहिएगा 6.25। बोलिए 625 की तुलना में ये 6.25 कम है कि बहुत कम है, तो आप कहिएगा बहुत कम है। यानी हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर के तुलना में एल स्क्वायर बहुत कम है, यानी एल जो है आपको नग्न के बराबर है, यानी आप इसको छोड़ के चलेंगे तो छोड़ देंगे। यहाँ पे बोलिए 1 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू बोलिए यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो आप क्या होगा 2ql होगा, क्या होगा 2ql बटे में बोलिए आर को आप एल को जो है ना एल आपको जो है बहुत कम है, नहीं के बराबर है, इसीलिए आप इसको छोड़ देंगे, बचा क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो फिर आपको यहाँ पे हम बता दें v बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलिए यहाँ पे इतना के जगह पर अभी आपको बताए थे 2ql बराबर p होता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यहाँ पे p रखेंगे, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर हो गया। अब ये इस तरह से आपका ये डेरिवेशन प्रूव हो गया। अगर आप अक्षय बनाएंगे तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा, निरक्षीय भी बना देंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर। आप कहेंगे ये 2ql कैसे आया। आइए यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि 2ql को हम लोग क्या कहते हैं p कहते हैं, क्या कहते हैं p कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र है p बराबर 2ql होता है, और 2ql के जगह हम क्या रख दिए थे वहाँ पे p रख दिए थे। आइए आपको यहाँ समझ में आ गया होगा।
इसी तरह से यहाँ देखिए 2QL है, तो 2QL के जगह पर हम कितना रखेंगे, P रख दिए। तो इस तरह से अक्षीय स्थिति में आपका ये सूत्र है 1/4πε0 इंटू P/r², ये हो गया। अब हम आपको निकाल देते हैं निरक्षीय के स्थिति में। तो निरक्षीय के लिए भी सोचेंगे, तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युतीय विभव। ठीक है, अगर हम विद्युतीय विभव का बात करेंगे तो अब निरक्षीय निकालना है। तो आपको हम पहले बता दिए थे कि किसके कारण निकालना है, विद्युतीय द्विध्रुव कारण निकालना है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख दिए हैं। अब देखिए आप लिख दीजिएगा विद्युतीय द्विध्रुव के कारण से निरक्षीय स्थिति के विद्युतीय ध्रुव, है ना, विद्युतीय विभव। तो आप ये निकाल लेंगे। अब देखिए किसके कारण से निकालना है, विद्युतीय द्विध्रुव कारण से। तो अब निरक्षीय स्थिति कारण में देख लीजिए विद्युतीय विभव क्या आता है। तो आपको हम यहाँ बता दें, ये क्या है आपका, ये आपको Q है, यहाँ भी क्या है माइनस में Q होता है। इसके देखिए अगर हम बीच में मध्य का बात करेंगे तो ये भी L होगा, ये भी क्या होगा, L होगा। तो अब देखिए आपको ये निरक्षीय है, तो निरक्षीय स्थिति में निकालना है। किस में निकालना है, निरक्षीय स्थिति में निकालना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव निकालना है। तो अब देखिए निरक्षीय का मतलब आपको अगर हम अभी बताए थे, तो अगर अक्षीय होगा तो आप हॉरिजॉन्टल लीजिएगा, अगर निरक्षीय रहेगा तो आप क्या लेंगे, वर्टिकल लेंगे। तो आइए हम देखते हैं वर्टिकल के लिए इस पॉइंट पर हम इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये आपका हो गया वर्टिकल, इसका दूरी हम मान लेते हैं L है। ठीक है, अगर आपको हम कहेंगे ये A पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है, यहाँ पर आपका O हो जाएगा। अब आपको हम क्या कहेंगे, तो इसको मिला लीजिए। तो आप कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र की तरह यहाँ आप नहीं सोचिएगा कि प्लस कारण प्लस से दूर, माइनस कारण माइनस की ओर। ये आपको सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि होने के कारण से आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही ले चलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि ये अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पे मान लीजिए C पॉइंट है, A हो गया, ये हो गया आपको, ये अगर इस त्रिभुज का अगर बात करें तो इस त्रिभुज में आपको बोलिए आधार दिया है, लंब दिया है, आपको कर्ण नहीं पता है। कर्ण का नाम यहाँ पे AC है, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब का स्क्वायर, लंब बोलिए यहाँ पे क्या है L² प्लस में आधार क्या है बोलिए L²। ठीक है, इस तरह से। फिर अगर हम बात करें इसका, इस त्रिभुज के कर्ण निकालेंगे तो इसका नाम है BC। तो BC के लिए अगर आप सोचिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर वही हो जाएगा √अंडर R² प्लस में L²। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे AC और BC हम निकाल लिए, क्योंकि आपको निकालना है एक कारण से यहाँ विभव और B कारण से यहाँ निकालना है आपको विभव। तो इस तरह से हम अगर कह दिए तो फिर आपको विभव बराबर सूत्र वही हो जाएगा कि VA प्लस में VB। ठीक है, तो बोलिए सूत्र क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q/r। ये एक कारण से निकाल रहे हैं, तो एक कारण से R आपका क्या हो जाएगा, AC। क्या हो जाएगा, दूरी आपका हो जाएगा AC प्लस तो प्लस 1/4πε0 इंटू Q। अब B के कारण से निकाल रहे हैं, तो अब देखिए B के कारण से निकालेंगे तो बोलिए B से C पॉइंट पर निकालेंगे। अगर B से आप C पॉइंट पर निकालिएगा तो इसका दूरी क्या हो रहा है, BC। क्या हो रहा है, इसका हो रहा है आपको BC। तो ठीक है, यहाँ V बराबर आप कहेंगे 1/4πε0 इंटू Q। अब बोलिए AC का यहाँ क्या है मान, तो आप कहिएगा √अंडर R² प्लस में L²। और एक बात यहाँ आप गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे B का जो है Q किस में है, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, तो आप भी यहाँ पे माइनस दे के चलिएगा। अब बोलिए E प्लस E माइनस क्या होगा, प्लस माइनस हो गया। अब बोलिए 1/4πε0 इंटू Q। बोलिए BC को भी वही मान आया है जो इसका मान आया है R² प्लस में L²। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जितना ये A का है उतना ही कितना मान B का भी है। तो B और A दोनों बराबर है और ये माइनस है, तो यानी हम कह सकते हैं कि दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये निकल गया निरक्षीय का। तो अक्षीय और निरक्षीय का दोनों का जो समीकरण है आपको हम एक जगह कर दें, तो आइए हम कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं अक्षीय स्थिति में, अक्षीय
अक्षीय स्थिति में, इधर कर देंगे निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो इसका अक्षीय का अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ विभव बराबर क्या आया था बताइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में, सॉरी क्यू नहीं, पी बटे में r², ये आया था। अगर यही बात करेंगे हम निरक्षीय में, तो भी बराबर क्या आया है जी, 0 आया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस बार 2023 के एग्ज़ाम जो हुआ था, इसमें देखने को मिला है कि ये जो है अक्षीय में ये होता है, लेकिन निरक्षीय में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण से मान क्या होता है, आप कहिएगा 0 होता है। निरक्षीय में 0 होता है और अक्षीय में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे r² होता है। आशा है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं सरसरी निगाहों से फिर से बता दूं कैसे होता है। चलिए, आपको कहेगा विद्युतीय द्विध्रुव कारण से, तो हम लिख दें यहाँ विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव, यानी इसके कारण से आपको निकालना है। तो हम यहाँ जो है आपको बता दें कि ये आपका विद्युतीय द्विध्रुव है। फिर से इसका अगर हम टोटल दूरी अगर 2L होता है, तो अगर मध्य करेंगे तो ये क्या होगा, L, ये भी कितना होगा, L हो जाएगा। हम मध्य बिंदु से यहाँ तक अगर हम दूरी लेते हैं अक्षीय के लिए, तो इसका दूरी हम मान लिए हैं R। तो इस तरह से आपका ये दूरी निकाल लिए। दूरी निकालने के बाद फिर से आपको कहेंगे भी के कारण से ए के कारण से अगर विभव निकालेंगे तो भी होगा, बी कारण से निकालेंगे तो भी होगा। इस तरह से इसमें सूत्र बैठा दिए, इसमें भी सूत्र बैठा दिए। अब देखिए ये माइनस इसीलिए लिए क्योंकि ये विभव अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण से यहाँ पे हम माइनस लिए हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे एक बचा, ये नीचे में बचा, माइनस है तो माइनस, ये है एक बचा ऊपर में और नीचे में ये बचा। तो इस तरह से हम दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपका ये आया। इसके बाद नीचे में होता है a + b इंटू a - b, इस पर आप बैठा लेंगे। ये आशा है कि इस तरह से आप बना के यहाँ पे आपको क्या आएगा, 2L आएगा, नीचे में r² माइनस में L² आया। हम कह सकते हैं r² की तुलना में ये L² बहुत कम है। L का मान स्वतः ही बहुत कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए L को आप छोड़ देंगे। इस तरह से आपका आया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL। हम जानते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2QL, और हम उसको क्या लिखते हैं, P से लिखते हैं, इसलिए आपका यह P आ गया। इस तरह से आपका ये डेरिवेशन आ गया। फिर अगर आप बात करें निरक्षीय के लिए, तो निरक्षीय में क्या होता है, अक्ष के समान नहीं होगा, वो अक्ष के लंबवत होगा। ये हम लंबवत करके, यहाँ लंबवत का मतलब 90 डिग्री करना होगा। ये L है, ये L है, ये है R है। इस तरह से आपको निकाले तो आपका क्या आया, 0 आया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।